हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान की क्लास में आज संविधान सभा की मांग कब कब किया गया था, इस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यह भारतीय संविधान का तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में संविधान सभा का कब कब मांग किया गया था, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आखिर यह संविधान सभा है क्या और इसकी मांग क्यों किया जा रहा था। तो मेरे साथियों, संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जहां पर भारत के सभी विद्वान लोग, कोने कोने से एक एक विद्वान लोग को एक सभा में बुलाकर भारत के लिए कानून बनाया गया, विधि बनाया गया, जिसका नाम क्या है? संविधान है। इसीलिए संविधान सभा की मांग समय समय पर किया जा रहा था और इसकी पहली बार मांग 1895 में स्वराज विधेयक के तहत किया गया था। और स्वराज विधेयक को किसने तैयार किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्या प्रश्न बन सकता है मेरे साथियों? जैसे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि यह बताइए कि संविधान से पहले क्या शासन नहीं चलता था, भारत में कोई कानून नहीं था? तो कानून था। जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन उससे पहले भारत पे शासन कौन करता था? अंग्रेज करते थे। तो अंग्रेज अपना विधि, अपना कानून लागू करके भारत का शासन चलाते थे। उससे पहले राजा भारत पे शासन करते थे और उनका कानून भी अलग अलग था। मुगल आए, मुगल का कानून अलग अलग था। दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का कानून अलग अलग था। तो मेरे साथियों, जितने भी राजा थे वह भी, उनका भी कानून अलग अलग ढंग से भारत में शासन संचालित किया गया। प्राचीन काल में भारत में शासन कैसे होता था? तो वेद से होता था, पुराण से होता था, स्मृतियों से होता था। जो भी ग्रंथ थे उनके अनुसार किया जाता था। तो मेरे साथियों, इस वीडियो में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा की मांग कब कब किया गया। तो आइए कुछ पॉइंट को लिखते हैं। लिखिएगा, पहले भूमिका बना लेते हैं। लिखिएगा, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में भारत का, भारत भारत का शासन, शासन संचालन का आधार, शासन संचालन का आधार, का आधार धार्मिक ग्रंथ थे। धार्मिक, या भूमिका बना दे रहे हैं थोड़ा सा, धार्मिक ग्रंथ थे, ग्रंथ थे। जैसे, जैसे में कुछ ग्रंथ लिख लीजिएगा। वेद, वेद कितने मेरे साथियों? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद के अनुसार भारत का शासन चलाया जाता था। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। इसके अनुसार भी शासन चलाया जाता था। नेक्स्ट लिखिएगा, पुराण, स्मृति। तो यह कुछ हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ थे जिसके अनुसार भारत में शासन का संचालन किया जाता था। अब आते हैं संविधान सभा पे, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न बनने वाला नहीं है। जब भी बनेगा संविधान सभा की मांग कब कब किया गया था, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में दिखाई देता है। और किस विधेयक में दिखाई देता है? तो स्वराज विधेयक में। और किसने तैयार किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने तैयार किए थे। तो आइए लिख लेते हैं। अब लिखते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। लिखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, रूप से संविधान सभा की, संविधान सभा की, संविधान सभा की पहला संकेत, पहला संकेत, संकेत बाल
बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, तिलक के द्वारा, के द्वारा तैयार किया गया, के द्वारा तैयार किया गया, किया गया विधेयक का नाम लिख लीजिएगा, किया गया स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक 1895, और इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा इसको। स्वराज विधेयक 1895 में दिखाई, दिखाई देता है, देता है। तो मेरे साथियों इस लेटर को एक बार दोबारा पढ़िए। क्या बोल रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कर लीजिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का, ठीक है, पहला संकेत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया किस विधेयक में मिलता है? तो स्वराज विधेयक मेरे साथियों, यह ध्यान रखिएगा, स्वराज विधेयक 1895 में दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसमें यह मांग किया गया था कि भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए जहां पे भारत के विद्वान लोग बैठकर भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सकें। इसके बाद 1895 में मेरे साथियों एक राष्ट्रीय, गोखले का राष्ट्रीय वसीयतनामा तैयार किया गया था, और इस वसीयतनामा के तहत भी संविधान सभा की मांग किया गया था। और इसको कब तैयार किया गया था? 1915 में। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा, यह डेट भी लर्न करते चलिएगा और एरो बना के नीचे लिखिएगा। 1915 में, 15 में भारत के, भारत के कानून का प्रारूप, कानून का प्रारूप, प्रारूप तैयार किया गया, तैयार किया गया, किया गया। मेरे साथियों एक कानून तैयार किया गया, जैसे भारत में कानून कैसे चलेगा, एक दस्तावेज तैयार किया गया था। उस दस्तावेज का नाम था गोखले का राष्ट्रीय वसीयतनामा। नाम क्या था? गोखले का राष्ट्रीय वसीयतनामा। और उसके तहत भी एक संविधान सभा की मांग किया गया था। लेकिन मेरे साथियों जो यह राष्ट्रीय वसीयतनामा तैयार किया गया था यह लागू नहीं हो पाया। तो लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में नाम लिख लीजिएगा, गोखले का, गोखले का राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वसीयत, वसीयतनामा, नामा तैयार किया गया था। ठीक है, नाम क्या था? गोखले का राष्ट्रीय वसीयतनामा। किंतु, किंतु यह लागू नहीं हुआ, यह लागू नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गोखले का राष्ट्रीय वसीयतनामा था यह लागू नहीं हो पाया। इसके बाद संविधान सभा की मांग 1916 में किया गया, और यह मांग होम रूल लीग आंदोलन के तहत किया गया था। और इसमें घरेलू संचालन के तहत मांग किया गया था कि हमें एक संविधान सभा भी दीजिए और घरेलू संचालन के लिए हमें कानून भी दीजिए। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। कब मांग किया गया था? 1916 में। तो लिखिएगा 1916 में, 16 में होम रूल, होम रूल लीग आंदोलन, लीग आंदोलन, आंदोलन के तहत
आंदोलन के तहत घरेलू संचालन घरेलू घरेलू संचालन घरेलू संचालन की मांग की गई थी मांग की गई थी मांग की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट मेरे साथियों, 1922 में मांग किया गया था और यह मांग एक बहुत बड़े नेता ने किया था और उस बड़े नेता का नाम है महात्मा गांधी जी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग रखी थी और कहा था, उनका एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कथन भी है। उन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान होगा वह भारतीयों के इच्छा अनुसार बनना चाहिए, यानी भारत के लोग एक जगह बैठे और भारत अपने लिए कैसे कानून बनाए, किसके लिए कैसा कानून बनाए, जो निम्न जाति है उनके लिए कैसा कानून होना चाहिए, उच्च जातियों के लिए कैसा कानून होना चाहिए, रोजगार के लिए कैसा कानून होना चाहिए, फ्रीडम के लिए कैसा कानून होना चाहिए। तो यह जो कानून है यह भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए। यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी जी का विचार है। और यह मांग कब किया गया था? 1922 में किया गया था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी इनका कथन लिख लीजिएगा। कथन फेमस है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कथन लिखिएगा, भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनना चाहिए। यह किसका कथन है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए, जो भारत के लोग चाहें वैसा संविधान बना सके। मेरे साथियों, इसके अतिरिक्त 1924 में मांग किया गया था और यह मांग मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल का मतलब वर्तमान में संसद, केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्ताव रखा कि जब भी भारतीयों के लिए कानून बनाया जाए तो उसमें भारत का एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। अर्थात भारत के लिए कानून आप बना रहे हो और भारत का कोई प्रतिनिधि ही नहीं शामिल हो तो वह कानून का क्या मतलब है? तो आप तो उलूल जुलूल कानून बना सकते हैं। भारत का कोई व्यक्ति रहेगा तो वह जानेगा ना कि भारत के लिए कैसे कानून बनाया जाए, किसके लिए कानून बनाया जाए। इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने उस समय केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद में एक प्रस्ताव रखा कि जब भी भारतीयों के लिए कानून बनाया जाए उसमें एक भारत का प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। तो आइए लिख लेते हैं। और यह मांग कब किया गया था? 1924 में। तो इसके तहत भी मेरे साथियों संविधान सभा की मांग किया गया था और कई सारे प्रस्ताव में उस प्रस्ताव में मांग किया गया था। एक प्रस्ताव यह भी है आपका, तो लिखिएगा 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्ताव रखा कि
रखा कि जब भी भारतीयों के लिए कानून बनाया जाए तब भारत का प्रतिनिधि शामिल हो। मतलब जब भी भारत के लिए कानून बनाया जाएगा तो उसमें भारत का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यह कब मांग किया गया था? 1924 में। इसके अतिरिक्त संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। मेरे साथियों, अब चलते हैं 1924 के बाद। 1924 के बाद 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी किया गया था। और द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को तैयार एनी बेसेंट जी ने किया था। इस बिल के तहत भी संविधान सभा की मांग किया गया था। तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, एरो बना लीजिएगा नीचे से, नीचे का, ठीक है। लिखिएगा 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत संविधान सभा की मांग किया गया था। सभा की मांग किया गया था। और मेरे साथियों, यह जो बिल है तैयार किसने किया था? तो लिख लीजिएगा, एनी बेसेंट जी ने तैयार किया था। इसके बाद मेरे साथियों 1925 के बाद 1928 में भी मांग किया गया था। और यह मांग नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। और नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कई सारे मांग किया गया था, जैसे कि एक संविधान सभा का भी मांग किया गया था, डोमिनियन स्टेट का भी मांग किया गया था, संघीय व्यवस्था का भी मांग किया गया था। इसके अतिरिक्त आपका एक फेडरेशन, मतलब भारत के लिए एक अल्पसंख्यक संस्था भी होनी चाहिए। कई सारे मांग किए गए थे। किस रिपोर्ट के द्वारा? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। तो आइए इसके लिख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा सबसे खासियत, इस समय ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की भी मांग किया गया था। तो लिख लीजिएगा 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। संविधान सभा की मांग किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कब मांग किया गया था? तो मेरे साथियों, इसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी के तहत मांग किया गया था। और यह भारत में पहली बार था जब किसी पार्टी ने संविधान सभा की मांग किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में वो कौन सी पार्टी है जिसने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी?
तो क्या बताएंगे? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 और 24 में। और संस्थापक कौन थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों 1934 में ही महेंद्र नाथ राय जी ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तब क्या बताएंगे? महेंद्र नाथ राय, या इन्हीं को कहते हैं MN रॉय। तो आइए ये पहले 2 पॉइंट लिख लेते हैं। तो लिखिएगा 1934 में 34 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। नेक्स्ट लिखिएगा 1934 में ही MN रॉय या महेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो मेरे साथियों यह प्रश्न एकदम पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो क्या बताएंगे? MN रॉय ने दिया था। 1934 में ही मेरे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भारत में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग किया था। तो आइए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि कांग्रेस ने कब मांग की थी। तो लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1934 में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग कब की? तो मेरे साथियों 1934 में की थी। इसके बाद 1937 में एक फैजपुर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करते हैं। और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है कि जो संविधान सभा होगा वह निर्वाचित संविधान सभा होगा, और निर्वाचित संविधान सभा की जो बनेगा वही संविधान सभा एक अपने लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो 1937 में फैजपुर अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग किया गया था। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। लिखिएगा
पहले अधिवेशन लिख लीजिएगा, फैजपुर, फैजपुर अधिवेशन, अधिवेशन। यह हिस्ट्री का प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। अध्यक्ष कौन थे? तो लिख लीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, नेहरू। इसमें क्या कहा गया था? लिख लीजिएगा कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार पर, वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की गठन की बात कही। तो मेरे साथियों, फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसमें क्या कहा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा था कि भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए, लेकिन वह संविधान सभा एक वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा होना चाहिए। और यह मांग कब किया गया था? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में। आगे बढ़ने से मेरे साथियों, आगे बढ़ने से पहले इसे मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। मेरे साथियों, 1937 के बाद 1938 में संविधान सभा की मांग किया गया था और यह मांग हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। मेरे साथियों, इस अधिवेशन में कहा गया कि जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा, तभी भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो मेरे साथियों, यह किस अधिवेशन में कहा गया था? हरिपुरा अधिवेशन में। तो आइए इसे लिख लेते हैं। लिखेगा हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, अधिवेशन। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष लिख लीजिएगा, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे, चंद्र बोस। और इस अधिवेशन में क्या कहा गया था? वह लिखिएगा जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय यानी किसी के दबाव में निर्णय नहीं लिया जाना, आत्मनिर्णय लेने की आज़ादी मिले तभी भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करे, संविधान का निर्माण करे। और यह बात किस अधिवेशन में कहा गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन में कहा गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, संविधान सभा की बात 1940 में अगस्त प्रस्ताव में भी मिलता है। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था। मेरे साथियों, 1940 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा क्यों लाया गया था?
ये तो अंग्रेज था। और भारत में संविधान सभा बनाने की बात अंग्रेज क्यों करेगा? क्योंकि इससे पहले तो भारत के लोग ने संविधान सभा की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेज जो अधिकारी था उसने संविधान सभा की बात क्यों कही? तो इसके पीछे एक गहरा राज था। वह राज मेरे साथियों यह था कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध लगा था। और दूसरा विश्व युद्ध में भारत के नागरिकों का, भारत के लोगों का सहायता चाहता था ब्रिटिश, यानी अंग्रेज भारत के लोगों को सहायता चाहते थे कि हमारे तरफ से आप आके लड़िए। लेकिन पहले विश्व युद्ध में हम लोग सहायता दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि उसमें वादा किया था ब्रिटिश सरकार कि हमको आज़ाद कर देगा, हमको राहत देगा, लेकिन राहत कुछ नहीं दिया, झुनझुना थमा दिया हमको। इस बार हमारा मुंह जला हुआ था। और जो जानते हैं कि जब इंसान का मुंह जला होता है तो वह छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम भी कहें कि अब नहीं देंगे। और अगस्त प्रस्ताव के द्वारा यह कहा था ब्रिटिश सरकार कि भैया युद्ध में हमारा साथ दीजिए। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा का गठन पहली बार ब्रिटिश सरकार भारत में करने की बात कही थी। किस प्रस्ताव के द्वारा? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। और अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था। ठीक है, तो आइए इसे लिख लेते हैं। लिखिएगा 1940 में, लिखिएगा 1940 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया गया, और घोषणा क्या किया गया तो लिख लीजिएगा। लिखिएगा युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बहुत चालाक थे सब अंग्रेज। इस बार भी वही प्रथम विश्व युद्ध के जैसा चाल चल रहे थे कि भारत के लोग आके हमारे तरफ से लड़े और जैसे युद्ध समाप्त होगा हम नहीं देंगे दोबारा। तो इस बार क्या हुआ था कि इंडिया वाले भी चालाक निकले, कहें कि भैया नहीं, अब हम लोग साथ नहीं देंगे। लेकिन मेरे साथियों यहाँ से प्रश्न एक पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा बनाने की बात कब कहा था या कब मानी थी? तो 1940 में। तो लिख लीजिएगा, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा, यह पूछा जा सकता है। लिखिएगा पहली बार ब्रिटिश सरकार भारत में संविधान सभा बनाने की बात कही। और कब कहा था? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 में। इसके बाद मेरे साथियों 1942 में भी क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा बनाने की बात कहा गया था। और क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था कि एक संविधान सभा होगा
और वह जो संविधान सभा होगा उसमें निर्वाचित सदस्य रहेंगे। निर्वाचित जो सदस्य रहेंगे वह अपने लिए एक संविधान सभा, एक अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे। और यह बात कब कहा गया था? 1942 में। किस मिशन के तहत? क्रिप्स मिशन के तहत। और क्रिप्स मिशन भी क्या रहा? असफल रहा। तो आइए इसे लिख लेते हैं। लिखिएगा। एक 1942 में 42 में एक निर्वाचित संविधान सभा, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 के द्वारा रखा गया। तो मेरे साथियों, जो क्रिप्स मिशन है यह आता कब है? 1942 में। और क्यों आता है? यह भी भारत के लोगों को युद्ध में शामिल करने के लिए ही आता है। और झुंझुना लेके आता है, खिलौना लेके आता है। कहता है कि भाई आप संविधान सभा ले लो ना, सभा बनवाना चाहते हैं मैं बना के दे दूंगा। कैसा चाहते हैं? निर्वाचित चाहते हैं तो निर्वाचित भी ले लीजिए। और क्या करिए, निर्वाचित संविधान सभा ले लीजिए और वहाँ पे सभा में उस बैठकर अपने लिए संविधान सभा का निर्माण भी कर लीजिए। तो इस देखिए क्या कहता है, 1942 में एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव। अब देखिए कितना प्रस्ताव कौन रखता है? क्रिप्स मिशन रखता है, जो 1942 में आता है, प्रस्ताव के द्वारा रखा गया। तो निर्वाचित संविधान सभा एक होगा। यह मांग अंग्रेज कब स्वीकार किए थे? 1942 में। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने निर्वाचित संविधान सभा भारत में बनाने के बाद किस मिशन या कब कहा था? तो 1942 में। और किस मिशन के तहत? तो क्रिप्स मिशन 1942 के तहत कहा था। इसके बाद मेरे साथियों 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो लिख लीजिएगा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। और लिख लीजिएगा इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। मेरे साथियों, जो दूसरा विश्व युद्ध था 1945 तक चला। 1945 के बाद 1945 में ही ब्रिटेन में चुनाव होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव सर क्लीमेट एटली जीत जाते हैं। और सर क्लीमेट एटली ने ही एक कैबिनेट मिशन का गठन करते हैं और वह कैबिनेट मिशन आपका मई 1946 में भारत आता है। और जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वैसे ही मेरे साथियों कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। और संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है वह 389 निर्धारित की जाती है। लेकिन मेरे साथियों संविधान सभा में एक पॉइंट और छूट गया है। जैसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो लिख लीजिएगा, यह सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न यही बन सकता है। तो लिखिएगा संविधान सभा का प्रारूप M.N. रॉय ने, यानी महेंद्रनाथ राय ने
तैयार किए थे जबकि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किए थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है कि यह बताइए कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो क्या बताएंगे? एम एन राय यानी महेंद्र नाथ राय। और संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी एन राव ने तैयार किए थे। ठीक है, तो मेरे साथियों, संविधान सभा की मांग कब कब किया गया था, इस पे चर्चा कर लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं, मेरे साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।